नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं जी के टिक विद एमपी सर पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, कल अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था वो था राजस्थान की जो है सीमाएं और विस्तार, और सीमा और विस्तार में अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था वो था राजस्थान की विस्तारित जो संपूर्ण रूप था। जैसे राजस्थान की कुल क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का आकार कैसा है, राजस्थान की कुल लंबाई चौड़ाई कितनी है, राजस्थान के विकर्णों की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये सब अपन ने कल पढ़ा था। बिना टाइम गवाए हुए जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज अपन पढ़ते हैं राजस्थान की जो है सीमाएं पढ़ेंगे। दोस्तों, राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान से लगने वाली सीमाएं कौन कौन सी है, राजस्थान से लगने वाला राष्ट्र कौन सा है, राजस्थान से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इन सभी को आज अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले तो अपन बनाते हैं राजस्थान का नक्शा। पहले तो मैं अवगत करवा देता हूं अपन पढ़ेंगे क्या इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं अवगत करवा रहा हूं आपको राजस्थान की सीमाएं, ठीक है ना। अब इन सीमाओं में कौन कौन सा चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इधर सीमा में आपसे अपन जो है पढ़ेंगे स्थलीय सीमा, ठीक है, और जलीय सीमा। क्या पढ़ेंगे, इधर डाल देता हूं मैं जलीय अर्थात समुद्री सीमा। दोस्तों, क्या समुद्री सीमा, ये लो साहब, समुद्री सीमा, ठीक है। एक तरफ अपन पढ़ेंगे स्थलीय सीमा। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्थलीय सीमा। दोस्तों, राजस्थान में समुद्री सीमा तो है नहीं, तो अपन क्या पढ़ेंगे, स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा में भी अपन क्या देखेंगे, एक तो इसमें जो है स्थलीय, पहली बात तो स्थलीय सीमा कुल कितनी है, तो 5920 किलोमीटर। कुल कितनी है, 5920 किलोमीटर है। और इसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ध्यान से देखते रहो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक पढ़ेंगे अपन अंतर्राज्यीय सीमा। क्या पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है ना। अच्छी तरह अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको समझने की बिल्कुल जरूरत है, सॉरी सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। देखिए, अंतर्राज्यीय सीमा अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। अगर अंतर्राज्यीय की बात करें तो कितनी है दोस्तों, 4850 किलोमीटर, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें अपन तो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कहां पर, तो याद रखना राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा देखता हूं मैं। पहले तो राजस्थान की ने देख कर अपन अब भारत की देखते हैं संपूर्ण। क्या, ये तो राजस्थान की है। अब देखते हैं अपना भारतीय रेड क्लिफ को, सिर्फ रेड क्लिफ देखेंगे और से अपना कोई मतलब नहीं है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये लो, अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो इसका जो है निर्धारण कब किया दोस्तों, ध्यान से समझते रहना। इसका निर्धारण किया था अगस्त 1947 को। दोस्तों, कब किया, अगस्त 1947 को, ठीक है। अगर इसका कुल लंबाई की अगर इसकी बात करें, कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई 3310 भी पढ़ते हैं अपन और 3323 भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये लो साहब, ठीक है। आगे चलेंगे अपन तो इससे लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश व 3 राज्य लगते हैं। क्या, 2 तो केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और 3 राज्य इसकी सीमा से लगते हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो है इसमें लद्दाख, ठीक है दोस्तों, लद्दाख व जम्मू एंड कश्मीर। क्या, जम्मू एंड कश्मीर। अगर राज्य की बात करें तो इससे लगता है ऊपर से नीचे की ओर आइए, देखो, पंजाब, फिर राजस्थान, और इसके बाद में दोस्तों गुजरात। कितना, गुजरात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसे समझने की कोशिश अगर अपन करेंगे तो जो है सब कुछ आपको समझ में भी आएगा। 514 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर राजस्थान से लगती है, ठीक है। और जो है 510 किलोमीटर किसके साथ लगती है दोस्तों, अपने गुजरात के साथ लगती है। किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की अपन बात करें, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 1614 किलोमीटर सीमा लगती है। क्या, 1614 किलोमीटर जो है रेड क्लिफ से इसकी लगती है, ठीक है। देखिए, ये डिब्बे बंद कर देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा कितनी किससे लगती है।
ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 1614 किलोमीटर इससे लगती है। तो ये तो क्या है आपकी रेड क्लिफ रेखा, लेकिन अपन को इसमें से पढ़ना क्या है दोस्तों, अपन को सिर्फ इसमें से क्या पढ़ना है, राजस्थान पढ़ना है। क्या पढ़ना है, राजस्थान। ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी थी। अब अपन को इसमें से जो पढ़ना है वो चैप्टर कौन सा है, वो है आपका राजस्थान। ठीक है, कौन सा है, राजस्थान किलोमीटर, सॉरी राजस्थान जो है, एक बार इसको देख लेते हैं। 1200, 514, 1070, 510, सॉरी मित्रों, जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो वो लगती है इसमें से 1216 किलोमीटर दोस्तों। कितनी, 1216 किलोमीटर लगती है। ठीक है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लगने वाली है 1216 किलोमीटर। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए इधर, अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। अपन को पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 मिनट के लिए मैं इसे अलग कर रहा हूं। ठीक है ना, ये लो, क्योंकि अभी अपन किसको पढ़ रहे हैं, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय को। ठीक है ना, किसको पढ़ेंगे अभी, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राज्यीय से अपन को अभी कोई मतलब नहीं है मित्रों। देखिए इधर, ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा होगी। ठीक है ना, अब जो है अंतर्राज्यीय हटा दी, अब अपन को पढ़ना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में अपन देखते हैं तो राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ है। कौन सी है दोस्तों, रेड क्लिफ है। ठीक है, ये है सिर्फ। अब इसमें भी अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें भी क्या है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ध्यान से देखने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल एक नंबर चैप्टर समझाऊंगा, शानदार तरीके से समझ में आएगा, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है ना, जैसे अपना ये राजस्थान है। ठीक है ना, मैं यहीं इसको क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, इसके बाद इसके जिले भी पढ़ेंगे अपन, पाकिस्तान के कौन कौन से जिले, पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत है, सब कुछ इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए इधर, ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये लो, ये आपका राजस्थान हो गया। ठीक है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, राजस्थान। यहां पर एक स्थान है, स्थान का नाम है हिंदूमलकोट गंगानगर मित्रों। क्या, गंगानगर, ये लो साहब, हिंदूमलकोट गंगानगर है मित्रों। और जो है अंतिम पॉइंट यहां है, जिसे अपन अंतिम बिंदु भी बोलते हैं, अंतिम बिंदु जिसको अपन बोलते हैं, और उस अंतिम बिंदु का नाम है बाकासर गांव, शाहगढ़, बाड़मेर। बाकासर बाड़मेर जिसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, बाकासर बाड़मेर जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बाकासर बाड़मेर इसको बोल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि इसी को ज्यादातर पूछते हैं। अंतिम बिंदु, ठीक है, बाड़मेर। क्या, बाड़मेर। ये आपकी जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा जो पाकिस्तान से लगती है, किससे लगती है, पाकिस्तान से जो लगती है वो है, पाकिस्तान से लगने वाली है पाकिस्तान रेड क्लिफ। क्या, पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों। क्या है ये, पाकिस्तानी रेड क्लिफ रेखा। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि राजस्थान से लगने वाले, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले जो पाकिस्तान से लगते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले तो अपन जिलों की आंकड़े समझते हैं, जिले क्या है, कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो मैं यहां पर एक छोटे से जो है तरीके से बता रहा हूं कि राजस्थान के जिले, राजस्थान में कुल जिले, पहली बात तो क्या, कुल जिले कितने हैं दोस्तों, अभी तक 50 जिले हैं। कितने अभी तक, 50। अभी 53 नए पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना, फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जिले कौन कौन से, अंतर्राष्ट्रीय
जिले दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे जिले पूछ लिए जाए तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं? 5 जिले हैं। कितने हैं? 5। गंगानगर, फिर अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है ना, कितने हो गए? 5 जिले ओनली। कितने? 5 कुल जिले लिख दिए, ये देखो कुल जिले 5 जिले हैं ओनली। फिर इसके बाद आगे बढ़े अपन तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय जिले कौन कौन से दोस्तों? क्या अंतर्राज्यीय, ये देखिए इधर ध्यान से अगर अपन समझते जाएंगे ना, अंतर्राज्यीय जिले, ये लो अंतर्राज्यीय जिले। अंतर्राज्यीय अगर जिले पूछ लिए जाए आपसे, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो इधर वाले पूरे जिले और जो है 2 जिले यहाँ के, 2 जिले यहाँ वाले, तो कितने जिले हो जाएंगे टोटली इसमें जिले हो जाएंगे दोस्तों जो है 25 जिले हो जाएंगे। कितने? 25 जिले। ठीक है ना। इसमें जो है 25 जिले इसके अंतर्गत हो जाएंगे, क्योंकि केवल अंतर्राज्यीय 23 जिले हैं और 2 जिले ये हैं। कौन से वाले? ऊपर और नीचे। कुल टोटल कितने? 25 जिले। अगर केवल अंतर्राज्यीय आपसे पूछे, केवल अंतर्राज्यीय अगर आपसे पूछे तो देखो यहां जगह नहीं है। केवल अंतर्राज्यीय, क्या दोस्तों? केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय जिले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 23 रहेंगे। कितने रहेंगे? 23 रहेंगे। ठीक है। केवल अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछ ली जाए, ठीक है ना, केवल अंतर्राष्ट्रीय अगर आपसे पूछ ली जाए तो केवल अंतर्राष्ट्रीय कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। कितने रहेंगे? 3। पहले 2 थे, अब 3 हो जाएंगे। पहले 2 थे, अब कितने हैं? 3 हैं। देखो इधर जैसे अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर केवल अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों। क्या? अंतर्राष्ट्रीय। कितने होंगे? अब 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। और प्लस 2 करेंगे तो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 और उसमें शामिल, तो कितने होंगे? 5। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कुल अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं तो जो है 5 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले कितने हैं तो केवल 3 है। कितने हैं? 3। ठीक है। अब अपने पास जगह नहीं है तो पहले इसे स्क्रीनशॉट ले, तब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या? तब अपन आगे बढ़ते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो फिर मैं बढ़ा रहा हूं राजस्थान का मैप। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है ना, ये वाला। ये राजस्थान का आपका मैप है दोस्तों। ठीक है ना। अब इस राजस्थान के मैप में अपन यहां से, अभी अंतर्राष्ट्रीय पूरी नहीं हो चुकी है, अपन पढ़ रहे हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बाकासर गांव बाड़मेर, ठीक है ना, बाकासर गांव बाड़मेर से लेकर के उत्तर में हिंदू मलकोट। कौन सा दोस्तों? हिंदू मलकोट गंगानगर तक। कहां तक? गंगानगर तक ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा फैली हुई है दोस्तों। क्या? हिंदू मलकोट गंगानगर तक फैली हुई है। ठीक है ना। इसके बाद में इसके अंतर्गत आता है एक जिला, और उस जिले का नाम है अनूपगढ़, जो अभी हाल ही में गंगानगर से अलग हुआ है दोस्तों। क्या? गंगानगर से अलग हुआ दोस्तों, अनूपगढ़। ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो आता है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। उसके बाद जो है आता है आपका जैसलमेर। कहीं जो है भूगोलवेत्ता जो भूगोल की विषय पढ़ाने वाले हैं वो बताते हैं कि फलोदी इससे लग चुका है, लेकिन याद रखना दोस्तों अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि फलोदी इससे लगती है सीमा या नहीं लगती है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक जो है न्यूज़पेपर में एक कटिंग भी आई थी, उसमें दे रखा था कि जिस फलोदी को आप पाकिस्तान से टच मानते हो वो फलोदी पाकिस्तान से अभी तक टच नहीं है। और वो जो है उसी आधार पर मैं भी आपको बता रहा हूं कि अभी तक फलोदी जो है विश्व पाकिस्तान से टच में नहीं है। फिर आता है आपके दोस्तों बाड़मेर। क्या आता है? बाड़मेर। ठीक है। तो जो है बाड़मेर मैंने नीचे लिख रखा है। ठीक है ना।
फिर आपका आता है बाड़मेर, ये आ गया आपका बाड़मेर, ठीक है ना। अब इधर की साइड जो लगता है वो तो है पंजाब, क्या लगता है, पंजाब, ठीक है। लेकिन अभी तक अपन पंजाब से कोई मतलब नहीं है। इधर जो लगता है इधर की साइड वो है गुजरात, ठीक है ना। ये अंतरराज्यीय सीमा में अपन पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे दोस्तों, अंतरराज्यीय सीमा में इनको पढ़ेंगे। अभी तक इनको अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको देखना यह है कि पाकिस्तान के कौन कौन से राज्य है जो है राजस्थान से लगते हैं। पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से राज्य है जो किससे लगते हैं, राजस्थान से लगते हैं। तो दो राज्य ऐसे हैं, एक तो सिंध प्रांत है, ठीक है ना, एक तो कौन सा प्रांत है, सिंध प्रांत, और एक है पंजाब प्रांत। एक तो सिंध प्रांत और एक पंजाब प्रांत है दोस्तों, ठीक है ना। एक तो सिंध प्रांत है और एक है पंजाब प्रांत, ठीक है ना। वह एक तो कौन सा राज्य है, पंजाब प्रांत है, अंतरराष्ट्रीय राज्य पंजाब प्रांत, ठीक है। फिर कौन सा आ जाता है दोस्तों, एक आता है आपका सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत आता है, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है ना। फिर कौन सा आता है आपका, सिंध प्रांत आता है, ठीक है ना। अब जो है इस सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से लगते हैं, ठीक है, और कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत से लगते हैं, या पंजाब प्रांत के किस जिले से कौन सा जिला लगता है, इन सभी को मैं आपको जो है अभी देखो, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं साइड में यहाँ पर एक पूरा आपको डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के आधार पर अपन इसको पूरे को समझने की कोशिश करेंगे। लीजिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट। देखो राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है उससे लगने वाले ये जिले हैं, फिर है ना भाई, कौन सा प्रांत है, कौन सा जिला है, कौन से जिले से लगता है, कैसे लगता है। यानी भावल नगर जो है गंगानगर और अनूपगढ़ से लगता है, जो है भावलपुर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर से लगते हैं दोस्तों। रहीम खान जैसलमेर से लगता है, घोटकी जैसलमेर से लगता है, सुक्कुर जैसलमेर से लगता है, खेरपुर भी जैसलमेर से ही लगता है, संगर जैसलमेर और बाड़मेर से लगता है, फिर उमरकोट और थारपारकट ओनली बाड़मेर से लगते हैं। आपको कैसे याद करना है मैं बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत, तो पंजाब और सिंध प्रांत लगते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 3 जिले और सिंध प्रांत के बाकी जितने भी, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, कुल टोटल 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हैं, वो राजस्थान से लगते हैं, ठीक है। उनमें से 3 जिले तो पंजाब प्रांत के हैं, बाकी 6 जिले सिंध प्रांत के हैं दोस्तों। अब वो कैसे लगते हैं, जैसे ऊपर की ओर अपन देखेंगे उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर गंगानगर और अनूपगढ़ है, उससे भावल नगर लगता है। फिर भावलपुर 3 जिलों से लगता है, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। अनूपगढ़ देखो, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है ना, ये 3 जिले किससे लगते हैं, भावलपुर से। उसके बाद में रहीम खान, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर और जो है संगर तक, कहां तक, संगर तक, सभी जैसलमेर से लगते हैं। संगर जैसलमेर और बाड़मेर से लगता है। उमरकोट और थारपारकर जो है बाड़मेर से लगते हैं। यानी एक एक जिलों से लगने वाले उमरकोट, थारपारकर, रहीम खान, घोटकी, सुक्कुर और खेरपुर ये जैसलमेर से लगते हैं। संगर जो है 2 जिलों से लगता है, जैसलमेर और बाड़मेर से। भावलनगर गंगानगर और अनूपगढ़ से लगता है। भावलपुर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर से लगते हैं, ठीक है ना। ये तो आपकी कहानी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जिलों की। अब जो मैंने एक बार पहले, अभी थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था, उसको मैं एक बार और फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखते रहना। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले हैं, ठीक है ना, उन सबको एक बार और फिर से मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं। देखिए इधर जैसे अपन पढ़ते हैं राजस्थान, वर्तमान भाई नवीन राजस्थान पढ़ रहे हैं ना अब, 7 अगस्त के बाद, क्या 7 अगस्त 2023 के बाद का राजस्थान, के बाद का राजस्थान, क्या दोस्तों, बाद का राजस्थान अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उस बाद के राजस्थान में अपन संपूर्ण जिलों को देखेंगे, ठीक है ना। बाद का जो है राजस्थान अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या जलेंगे, देखेंगे अपन जिले। जिले वो भी कौन से जिले, कुल जिले, क्या कुल जिले देखेंगे इसमें, ये लो साहब कुल जिले, ठीक है ना। कुल जिलों में कितने हो गए दोस्तों, तो 50 है, कितने हैं, 50, ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय जिले, अंतरराष्ट्रीय जिले, तो अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, 5 है मित्रों, कितने, 5। फिर आपसे पूछ लिया जाए केवल अंतरराज्यीय, केवल अंतरराष्ट्रीय, केवल
अंतरराष्ट्रीय, ये लो केवल अंतरराष्ट्रीय। केवल अंतरराष्ट्रीय में आपसे अगर पूछ ली जाए तो कितने हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय 3 है। और अंतरराष्ट्रीय पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, क्या अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय कितने हैं, तो 2 है। कितने हैं, 2। एक तो आपका बाड़मेर, ठीक है, और एक गंगानगर, ठीक है ना, गंगानगर। क्योंकि गंगानगर की भी जो है पंजाब और पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर की जो है पाकिस्तान और गुजरात से लगती है सीमा, ठीक है ना, पाकिस्तान और गुजरात से। फिर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय जिले कितने हैं, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय केवल अंतरराज्यीय नहीं, अभी पूछ के रहा है अंतरराज्यीय, तो अंतरराज्यीय जिले कितने होंगे। एक तो केवल अंतरराज्यीय है, एक जो है कुल अंतरराज्यीय है। कुल अंतरराज्यीय, कुल अंतरराज्यीय मतलब ऐसे जिले जो पाकिस्तान और जो है क्या नाम उसका, पाकिस्तान और जो है अपने राज्यों से लगते हैं। जैसे इधर ऊपर पंजाब से लगता है, हरियाणा से लगता है, यूपी से लगता है, एमपी से लगता है और गुजरात से लगता है, ठीक है ना। इन सभी से लगने वाले कितने हैं, 25 रहेंगे। कितने रहेंगे, 25 रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि 2 जिले अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, अंतर्राज्यीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। बाड़मेर और गंगानगर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि केवल अंतर्राज्यीय, क्या केवल अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय, तो केवल अंतर्राज्यीय कितने रहेंगे, 23 रहेंगे। कितने रहेंगे, 23 रहेंगे, ठीक है, 23। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है केवल अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है, सीमावर्ती, सीमावर्ती जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले पूछ लिया जाए, क्या सीमावर्ती, तो सीमावर्ती कितने होंगे, 23 प्लस 28 हो जाएंगे। कितने होंगे, 28 रहेंगे। कितने रहेंगे दोस्तों, 28 रहेंगे, ठीक है। ठीक है ना, आगे चलते अपन, सब कुछ ध्यान से समझो। अभी तक ये क्या है, अनुसार है। अभी अपन फिक्स नहीं कर सकते कौन सा कितना है, किसके साथ कितना लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, कहां से लगता है, कुछ नहीं बताएंगे अपन, ठीक है। देखिए इधर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती, अंतर्वर्ती जिले है दोस्तों 22। कितने हैं, 22, ठीक है ना। कितने हैं, 22 जिले हैं यार, अंतर्वर्ती जिले हैं जो है 22, ठीक है ना। कितने हो गए आपके, 22। अब 22 में से जो बच्चे जिले वो कितने हैं, 28। तो 28 जिले किससे लगेंगे, अंतर्राज्यीय। क्लियर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये तो आपकी सामान्य रामायण। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान, क्या राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय राज्य कितना लगता है, यानी रेड क्लिफ रेखा इतनी। तो ये 1070 कुल अंतर्राष्ट्रीय रेखा की कितने प्रतिशत है, कुल अंतर्राष्ट्रीय रेखा की कितने प्रतिशत है। जैसे कुल 3310 है, उसकी कितने प्रतिशत है जो राजस्थान से लगती है, तो दोस्तों 32.19%। फिर पूछ लिया जाए, ये तो सर्वाधिक लगती है। अब पूछ लिया जाए सबसे कम किस राज्य से लगती है, तो वो लगती है गुजरात से। अब गुजरात से कितनी लगती है, ये भी आपसे अगर मान लो गलती से पूछ ले, गुजरात से कितनी लगती है, गुजरात से कितनी लगती है, कुल टोटल की, कुल टोटल की कितनी लगती है, 510। कितनी लगती है, 510%, सॉरी 510 किलोमीटर लगती है। और कुल की कितने हैं, तो 15.04%। कितनी है, 15.04%। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है राजस्थान का पूरा जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 3,32,239 का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय से लगता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय से लगता है दोस्तों, तो कितना प्रतिशत लगता है, मैं आपको बता दूं कितना प्रतिशत लगेगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 18.07%, कितना 07% रेड क्लिफ से लगता है। किससे लगता है दोस्तों, रेड क्लिफ से लगता है, ठीक है।
आई कुछ समझ में? वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा ऊपर निकल गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कर लेना, आप लिख लेना अगर आपको ऐसा लगे कि ऊपर निकल गया, ठीक है ना, तो आप, मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार की नई नई वीडियो अगर देखनी है, इस प्रकार के आपको ज्योग्राफी अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो उसे आप जो है ध्यान से पढ़ने की पूरी कोशिश करें, ठीक है, और समझने की भी पूरी कोशिश करें। मैंने आपको जो है सब कुछ समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, ठीक है, क्या सब कुछ समझाने का अच्छे से प्रयास किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में नहीं आई, उनको भी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। समझना आपके ऊपर है, समझाना मेरे ऊपर है। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको कंटेंट क्लियर करके दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा क्या है, आज कुछ जो है मार्करों में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए बार बार नीचे ऊपर नीचे देखना पड़ा, ठीक है। तो सभी कंटेंट को ध्यान से समझते रहे और अच्छे से देखते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसके बाद पढ़ेंगे अपन राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा से लगने वाले जिले, ठीक है, सब कुछ एक एक करके अपन क्लियर करते चलेंगे। अभी अपन राजस्थान के किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक है ना, सिर्फ क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। राजस्थान के जो जिले हैं अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय, उनसे लगने वाली जो सीमा है इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सीमा, ओनली डायरेक्ट सीमा पढ़ेंगे। जैसे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी, 1070 किलोमीटर। अभी तक क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि अभी तक सीमाओं का निर्धारण नहीं हुआ, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, फिर दिक्कत अपन को आएगी। कितना किलोमीटर किससे लगता है, पहले के आधार में और अब के आधार में बहुत डिफरेंट आ गया, क्योंकि पहले 228 तो एक थी, 464 एक थी, ठीक है ना, उनको मैं कल आपको क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ठीक है।